अरे बबलुआ सटक गया है क्या? अरे क्या हुआ जी, काहे परेशान है? अरे हमसे कह रहा है कि कुछ पैसा जमा किया है और कुछ पैसा कह रहा है कि बाबूजी आप दे दीजिए, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे हैं? इन्वेस्ट करेंगे? अरे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? कौन इसको बताते रहता है? अरे कह रहा है कि बाबूजी अभी से नहीं करेंगे तो फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? आपको अम्मा को घुमाने कैसे ले जाएंगे? गाड़ी कैसे खरीदेंगे? कह रहा है कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग समझ के आया है, कुछ बम्बैया बकैती समझ के आया है। हाँ, बम्बैया बकैती समझ के आया? क्या बोला क्या? अब बताया कौन है इसको? अरे कह रहा कोई दोस्त बताया है, पता नहीं बुर्बक कहाँ से इसको ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं। कौन दोस्त? कौन दोस्त? कह रहा है कोई फाइनेंशियल दोस्त। अब तुम ही समझो। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट का एरिया है जहां आप अपने पैसे पे एक बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। ये भी डिपेंड नहीं करता कि ये आपका पहला स्टेप है स्टॉक मार्केट में, आपने आज तक कभी कोई ट्रेडिंग नहीं करी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, या फिर आप एक सीजन ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं या कुछ समझ लीजिए तरीके हैं जिन्हें आप अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लॉसेस कम होंगे और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। ये सारे तरीके मैंने अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में अपनाए हैं जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ है और मैं आपके सामने आज खड़ा हूं और यही चीजें शेयर करना चाहता हूं। कुछ अब ये क्या तरीके हैं? देखिए, अगर आप नए हैं ना स्टॉक मार्केट में तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। कोई ये कह देना, अगर आप किसी टिप का वेट कर रहे हो कि यार मुझे कोई बता देना कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा स्टॉक स्काई रॉकेट होने वाला है, तो आप भी उसी लूप में हो जहां हमारे कंट्री के बहुत ज्यादा पॉपुलेशन फंसी हुई है। वो किसी टिप का इंतजार करते रहते हैं या किसी ज्ञान का इंतजार करते रहते हैं कि ये बता दो कि भाई कौन सा स्टॉक जाएगा तो वहीं इन्वेस्ट कर दें। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। कुछ तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है आरसीए करना। आरसीए क्या होता है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब जैसे कि पहले आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो ऑब्वियसली आप अपना ये चुनोगे कि इन्वेस्ट कहां करना है। तो दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं। एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है जैसे कि जीरोधा हो गया, जिसपे अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है, जो आपका डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कराती है आपको। आप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए ऐप को, अपनी केवाईसी कीजिए पैन कार्ड आधार कार्ड की, और वहां एक फीस होती है 250-300 रुपए की, उसे पे कीजिए। 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा, जिसे हम डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं। इनमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं प्रोवाइड होती, लेकिन बेसिक बिगिनर्स के लिए इतनी फैसिलिटीज होती हैं कि वो आराम से इन्वेस्ट कर पाए। दूसरे तरह के ब्रोकर कौन से होते हैं? वो होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जिसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस और उनके पास कॉल्स आते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, जो कि बिगिनर्स के लिए उसमें कॉस्ट भी ज्यादा होती है, उसी हिसाब से उसमें फीस भी ज्यादा होती है। तो बिगिनर्स के लिए हाँ, बिगिनर्स जरूर कर सकते हैं, पर शुरू में उन्हें डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही जाना चाहिए। तो आपका अकाउंट खुल गया आपका, अब आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे करनी है? जब भी आप एक डिसाइड कर लें कि मैं हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, हर 15 दिन में इन्वेस्ट करूंगा, या जब मेरी सैलरी आएगी उसका 20% में इन्वेस्ट कर दूंगा, या जब मार्केट डिप में जाएगी। आप ये बना लें कि सबसे पहले तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो में आपके 5 स्टॉक आप चुन सकते हो, 10 स्टॉक चुन सकते हो, और इन स्टॉक्स को चुनना भी ना इतना हार्ड मत लो अपने ऊपर। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, आप 5 साल के लिए हो, आप स्टॉक मार्केट में आए हो, तो इतना अपने ऊपर हार्ड मत लो कि मैं ना एकदम एनालिसिस करके ऐसा स्टॉक निकालूंगा जो कि स्काई रॉकेट हो जाएगा। नहीं, जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो या जो प्रोडक्ट्स को आपको लगता है कि ये इनका दीज आर टू बिग टू फेल, और बढ़ती पॉपुलेशन के साथ, बढ़ते इकोनॉमी के साथ ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना। इसके बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर किसी ने 5 साल पहले एचडीएफसी बैंक या आईसीसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके 4 से 5 गुने पैसे उसके पास हो जाते हैं। इसी तरह से ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, हमारे यहाँ जो आटा आता है, दाल आता है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं, जो हम यूज करते रहेंगे और जिनकी डिमांड कभी नहीं घटेगी, उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो ना। तो ऐसे 5 से 6 स्टॉक्स आप पिक कर लीजिए। टाटा मोटर्स हो गया, देखिए टाटा कितनी गाड़ियां बना रहा है और पॉपुलेशन तो बढ़नी ही है। ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया। तो डरिए मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आरसीए करते हैं, 5 स्टॉक चुनिए अलग अलग सेक्टर से, जैसे फार्मा का एक सेक्टर का एक स्टॉक ले लिया, एक बैंकिंग से ले लिया, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल से ले लिया, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑटो सेक्टर से ले लिया।
ऐसा एक पोर्टफोलियो बना ले और जब भी डिप आए, कसम खा लें कि जब भी डिप आएगा 20% कोई भी स्टॉक डाउन होगा, या जैसे अभी आप मार्केट सिनेरियो देखिए, स्टॉक्स कितने डाउन है, तो आप इन्वेस्ट करते जाइए। इससे होगा क्या, जब स्टॉक महंगा भी आप खरीदोगे, स्टॉक सस्ता भी आप खरीदोगे और आपका एक पोर्टफोलियो बनता चला जाएगा। अगर आपने 5 साल होल्ड किया तो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल पाया है। दूसरी चीजें जो हमें ध्यान देनी होती है, वो हमेशा ना कुछ अगर कोई मेजर इवेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आया था, जैसे इलेक्शंस होने वाले होते हैं, जैसे ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसी तरीके से फ्यूचर में भी अगर कोई मेजर इवेंट आता है ना, तो तैयार हो जाएं और उस समय स्टॉक्स के प्राइसेस को अच्छे से मॉनिटर करें। अगर जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है और स्टॉक्स के प्राइसेस अगर डाउन होते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो पहला हो गया आरसीए करना, दूसरा हो गया जो मेजर इवेंट्स है ना उन पे ध्यान देना और थोड़ा पेशेंस के साथ रखना। ऐसा नहीं कि 2% गिरा तो पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ पेशेंस गेम और ये रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो बहुत रॉकेट साइंटिस्ट है वो डिकोड कर लेगा, हाँ करते हैं लोग, लेकिन वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। वो ट्रेडर्स होते हैं जिसमें टेक्निकल एनालिसिस चाहिए होती है। टेक्निकल एनालिसिस में आप डिसाइड करते हो कि मार्केट्स ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों जा रही है, ये स्टॉक गिरने वाला नहीं, बस आप मार्केट के मूड को सेंस कर सकते हो। पर हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में अगर आप लंबे टाइम के लिए बने हैं, आपने अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं और आप आरसीए करते जा रहे हो, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते जा रहे हो, या आप हर डिप में खरीदते जा रहे हो, या हर अगर कोई इवेंट आया और उस इवेंट में स्टॉक का प्राइस गिरा और आप तब खरीद रहे हो, तो आप हमेशा फायदे में रहोगे। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि क्या अवॉइड करें। तो देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए स्टॉक मार्केट में। उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, आप ये रूल बना लो ना कि सैलरी का 5% करना है, 10% करना है, कितना करना है, ठीक है। कभी भी उधार लेके मत कीजिए, और अगर आपके ऊपर उधार पहले से है तो उन उधार को पहले चुकाइए और नया उधार लेके कभी स्टॉक मार्केट में मत डालिए। क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं ना, हम साइंटिस्ट नहीं होते हैं, दूसरे के कहने पे मत जाइए कि वो पैसा बना रहा है, ठीक है। आप अपना स्टडी कीजिए। दूसरी चीज, कभी भी ना क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके ना प्लीज और प्लीज शेयर्स ना खरीदें, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट नहीं देंगे उतना ही क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट चार्जेस लग जाते हैं। और हम स्टॉक मार्केट में क्यों आए, हम अपनी वेल्थ को बढ़ाने आए हैं। तीसरी जो चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये ध्यान में रखने वाली है कि आप स्टॉक मार्केट में कभी भी जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें। अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना रियलिटी में रखें। मतलब कुछ लोग तो कहेंगे कि यार मैंने 10 साल पैसा पहले लगाया था और वो 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, या मुझे अभी पैसा डाल के ना 30% का रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करना है मंथली। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को ना रियलिटी के क्लोज रखें। और ये चीज नहीं है कि हायर द रिस्क एंड ग्रेटर द रिटर्न, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है। हाँ, आप बहुत जगह पढ़ोगे कि ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, पर डूबने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को ना चेक एंड बैलेंसेस में रखें। चौथी और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, वो ये है कि अपना जो पोर्टफोलियो है ना, उसको ऐसा नहीं कि जो रूल बना लिया आपने हार्ड एंड फास्ट ना वही रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन सा स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है या कौन सा स्टॉक जो है वो स्टैग्नेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसमें से पैसा निकाल के जो ग्रोइंग स्टॉक्स है जो आपको रिटर्न दे रहा है, आप उसको मतलब इन्वेस्टमेंट करते रहें। इसे कहते हैं अपने पोर्टफोलियो को देखते रहना। ये कुछ बातें जो ध्यान में रखिए। ये पार्ट 1 है मेरी वीडियो का। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पे, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे एक अच्छे स्टॉक को चुने और अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को कैसे सक्सेसफुल बनाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।